हेलो दोस्तों। तो ये वाला जो वीडियो है ये है करेक्शन के ऊपर। ठीक है, अपन इलियट वेव की जो सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। अपन ने 2 वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं और ये वाला जो वीडियो है ये है करेक्शन के ऊपर। तो पिछले वीडियो में अपन ने इम्पल्स के बारे में पढ़ा था। उस इम्पल्स के बाद में मार्केट में क्या होता है, एक कंसोलिडेशन एक फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये जो कंसोलिडेशन है इसको इलियट वेव के अंदर अपन लोग करेक्शन बोलते हैं। तो अपन लोग इस करेक्शन को अंदर की तरफ समझेंगे, इसके अंदर किस तरीके के पैटर्न्स होते हैं। ओके, और ये जो करेक्शन है ये एंड पॉइंट कहाँ पे होता है, ये वाली चीज़ अपन लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग इस वीडियो को देखिए कि करेक्शन का बेसिक है ये। ठीक है, तो अपन लोग देख लेते हैं कि कोई भी मार्केट में एक रैली आई, उसके बाद में यहाँ पर करेक्शन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो अपन लोग करेक्शन जो है स्टार्ट कैसे होगी उसका अपन लोग आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, वो चीज़ अपन लोग यहाँ पर पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे कि जो अगर ये करेक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, ओके जी, मतलब यहाँ पर मार्केट जो है वो इस तरीके से 5th वेव में चली गई, यहाँ पर 5th वेव आ गई। आप लोगों ने अगर पिछले वाले वीडियो अच्छे से देखे हैं, अच्छे से समझे हैं, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मार्केट जो है वो 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से 5th वेव यहाँ तक बन गई। अब उसके बाद में जो है ये करेक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो गई है या फिर 5th वेव यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई है, यहाँ पर और आगे चली गई मान लो, तो यहाँ पर 5th वेव कंप्लीट हुई है। इस चीज़ का अपन लोग आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, वो वाली चीज़ अपन लोग इस वाली वीडियो में देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, इसके लिए अपन लोग यूज करेंगे ट्रेंड लाइन का। ओके, तो अपन लोग क्या करते हैं, पहले इनको बेसिकली अपन लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये आप लोगों को एक इलियट वेव का एक नॉर्मल सा आप लोगों को एक पैटर्न दिख रहा होगा। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो ये 5th वेव है ये कंप्लीट हो चुकी है या फिर नहीं हुई है। तो इसके लिए अपन लोग ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे। ओके, तो ट्रेंड लाइन का यूज अपन लोग यहाँ पर किस तरीके से करने वाले हैं वो देखते हैं। तो अपन एक ट्रेंड लाइन ले लेते हैं। ओके, तो ये एक ट्रेंड लाइन है। अब देखो अपन लोगों को करना क्या है कि इसके अंदर ये जो 5th वेव है ये कंप्लीट हुई है या फिर नहीं हुई है, इसके लिए इलियट वेव में रूल्स होते हैं। ये रूल्स आप लोगों को याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इतने ज़्यादा टफ रूल भी नहीं है, आप वैसे भी इन्हीं 2 कंसेप्ट के ऊपर काम करते रहोगे तो ये चीज़ें तो हमें वैसे ही माइंड में रहेगी। ठीक है, तो अब इसके अंदर कंसेप्ट क्या है कि जब भी मार्केट जो है वो एक दिन इसको अपन लोग लॉक कर लेते हैं। ठीक है, तो मार्केट जैसे ही इसके फर्स्ट वेव बनाई, उसके बाद में सेकंड वेव के अंदर कंसोलिडेट किया, अब ये 3rd वेव बन चुकी है। ठीक है साहब, अब उसके बाद में मार्केट जो है वो 4th वेव की तरफ आ चुकी है। अब हमें जो है वो देखना ये है कि जो ये 5th वेव बनी है ये यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में मार्केट अगर क्या होता है, मार्केट में इतना सिंपल जो आप लोगों को ये चार्ट में दिख रहा है इतना सिंपल एक्चुअल मार्केट होता नहीं है। एक्चुअल मार्केट में क्या होता है, जैसे मान लो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा बहुत भी ऐसे होएगा तो आप लोगों को लगेगा करेक्शन स्टार्ट होगी, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो एक्चुअल में ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये 5th वेव भी हो सकती है। ठीक है, एक्सटेंडेड 5th वेव हो सकती है। तो आप लोग अगर इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पर जो है करेक्शन स्टार्ट हो चुकी है या फिर करेक्शन यहाँ से स्टार्ट होगी, तो इस वाली चीज़ को अपन लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए ट्रेंड लाइन एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीका है जिससे अपन लोग समझ सकते हैं। तो जो रूल है वो रूल ये है कि जब भी मार्केट 2-4 ट्रेंड लाइन को, ठीक है, 2-4 ट्रेंड लाइन क्या होती है ये अपन लोग इस वाली वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो 2-4 ट्रेंड लाइन को जब भी अपनी जो 5th वेव है, ठीक है, ये नीचे की तरफ जब आएगी तो अगर ये 2-4 ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगी ना, तो अपन लोग ये समझ लेंगे कि जो 5th वेव है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब ये अपन देखते हैं ब्रेक किस तरीके से करेगी, वो अपन लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये ट्रेंड लाइन है, ये अपन ने इन 2 पॉइंट्स के ऊपर लगा दी। ठीक है, ओके, ये ट्रेंड लाइन है, अपन ने इन 2 पॉइंट्स के ऊपर लगा दी। और जो ये 5th वेव है इसको अपन लोग अभी छोटा रख लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं अपन लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप लोग समझ लो कि ये जो 5th वेव है अभी बनना शुरू नहीं हुई है। ठीक है, तो मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ तक आ चुका है, ये है यहाँ पर 4th वेव। ओके, अब ये जो अपन ने लगा रखी है, मार्केट जो है इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब भी मार्केट ये वाला जो लेवल आप लोगों को दिख रहा है, एक बार मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, जो ये 3rd वेव है, इस 3rd वेव का जो ये लेवल है,
इसको मार्केट जैसे ब्रेक करेगा तो हमारे को ये कंफर्म हो जाएगा कि जो ये लेवल, ये वाला जो लो है, ये फोर्थ वेव हो गई। यहाँ पर फोर्थ वेव कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, जैसे मार्केट इसको ब्रेक करता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा कि जब भी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अब ये यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हो गई है, अपन को ऐसा लगेगा मार्केट फिर ऊपर चला जाए, फिर यहाँ पर अपन को लगा करेक्शन स्टार्ट हो गई, मार्केट फिर ऊपर चला जाएगा। तो अपन लोगों को ये डिसाइड करना है कि जो फिफ्थ वेव है, अब ये फिफ्थ वेव यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है। तो अपन लोग इसी चीज़ को यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए अपन लोगों ने ये वाली जो ट्रेंड लाइन आप लोग देख पा रहे हो, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ करी है। तो ये ट्रेंड लाइन को जब भी ये फिफ्थ वेव ब्रेक कर देगी, ठीक है, ब्रेक कैसे करेगी वो अपन देखते हैं। जैसे ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ने इस तरीके से ब्रेक कर दिया ना थोड़ा बहुत भी, तो यहाँ पर जो ये 2-4 ट्रेंड लाइन है, ये 2 है और ये 4 है। इन 2-4 की जो ट्रेंड लाइन को, इसको ये फिफ्थ वेव जो ऊपर की तरफ जा रही थी, इस फिफ्थ वेव ने 2-4 ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो मार्केट है उसके अंदर यहाँ पर फिफ्थ वेव बन चुकी है। तो ये एक बेसिक सा रूल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला आप लोगों के लिए, तो आप लोग इस रूल को ध्यान रखिएगा। तो जैसे मार्केट ने इस 2-4 ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया है, तो अब यहाँ पर फिफ्थ आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी और फिर यहाँ पर ए बनेगी और इस तरीके से बी बनेगी और फिर सी बनेगी, ठीक है। तो ये वाला वीडियो अपन लोग इस तरह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो करेक्शन है वो मार्केट में स्टार्ट हो गई है या फिर नहीं हुई है। बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप लोग इस वाली जगह पे मान लो आप लोग बाई करके बैठे हो, ठीक है, अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर आप लोग और ऊपर की तरफ चला गया, आपने स्टॉप लॉस यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ चला गया और फोर्थ वेव बना दी, अब आपने स्टॉप लॉस यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो अब लोगों को डर क्या रहता है कि जब भी थोड़ा बहुत मार्केट नीचे की गिरता है तो उनको इसे डर रहता है कि मैं अपनी ट्रेड काट दूँ, मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ। तो ये जो डर है ये आप लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए अगर आप लोग इलियट वेव समझ रहे हो तो इसमें यही तो फ़ायदा है इलियट वेव का कि हमें पता रहेगा कि जो ट्रेंड है वो कहाँ पर एंड हुआ है। तो अपन लोग ये ट्रेंड लाइन से सबसे पहले पता लगा जाएंगे। जब भी न्यूज़ में इस तरीके की बातें होगी कि अभी तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, अभी तो एक बुल रन स्टार्ट हो गया है, और अगर यहाँ पर जो मार्केट ने है ये 2-4 ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक कर दी है, तो आप लोगों को सीधे से समझ जाना है कि मार्केट में अब इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाला, अब यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हो गई है। तो न्यूज़ वाले जो लोग हैं उनकी साइकोलॉजी से अपन को, एक्चुअल में जो न्यूज़ की साइकोलॉजी है वो सब रिटेल ट्रेडर्स देखते हैं, तो जो रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी है वो ही न्यूज़ वालों की साइकोलॉजी है। तो ऑपरेटर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है और उस चीज़ से अपन को बचने के लिए ये सब चीज़ें अपन लोग सीख रहे हैं, जिससे हमें पहले पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगली वाले वीडियो में हम इस करेक्शन को डिटेल में समझने वाले हैं। थैंक यू।